नमस्कार मित्रों, मैं हूं के बी पांडे और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन धर्मपीठ में। मित्रों, आज हम बात करेंगे राम कौन थे, सीता कौन थी। देखिए, कई जगह हमें ये सुनने को मिलता है कि राम विष्णु के अवतार थे, सीता लक्ष्मी की अवतार थीं, और कई कई जगह तो कहा जाता है कि राम परब्रह्म थे, सीता आदि शक्ति हैं। तो यह तो सत्य है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। ईश्वर अनंत है, ईश्वर की कथा अनंत है, और सच ये भी है कि वह ईश्वर, हम जिस ईश्वर को राम कहते हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र थे, हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने उन्हें घट घट में विराजमान बताया है, जगत का नियंता बताया है, जगदाधार बताया है, सच्चिदानंद बताया है। तो क्या सचमुच में वो वही थे? देखिए, एक दृष्टांत है। जब कश्यप अदिति ने भारी तप किया था, उस समय इनकी तपस्या को देखकर कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, परंतु राजा और रानी उस समय अपनी पूजा साधना ध्यान समाधि जो भी थी नहीं छोड़ी। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु शत्रुपा। विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महेश भगवान शंकर। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। तो इस विषय में हम क्या सोचेंगे कि फिर राम कौन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्युज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन सुन भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन ताता। ये विभीषण कह रहा है रावण से, तासो बय रुकबहु नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। तो मतलब क्या हुआ? आखिर राम जो हम समझते हैं वो नहीं है। हम तो समझते हैं वो विष्णु के 10वें अवतार हैं, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि राम भगवान विष्णु के 10वें अवतार नहीं, बल्कि राम से करोड़ों करोड़ों, एक अंश से राम के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। रामचरितमानस में मनु शत्रुपा के तप के समय जब वो प्रकट होते हैं, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, याज्ञवल्क और भरद्वाज ऋषि का संवाद हो रहा है। उधर यह शुभ संभ उमा संवादा, समन सुकरकस तर्क विषादा। माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क ऋषि जी भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। उत्तरकांड में आप जाएंगे तो कागभुसुंडी जी गरुण को कथा सुना रहे हैं। तो राम के बारे में कहना बहुत कठिन है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के वो बहुत कर्म करते हैं, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना जिह्वा के वो सभी रसों का आस्वादन कर रहे हैं। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के वो बहुत बोल रहे हैं। अब ये जानिए कि राम कौन है। तो एक चौपाई जिस पर यदि हम विचार करें, ध्यान दें, तो समझ में आएगा कि राम कौन है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। अब समझिए आप मेरी बात को। शंभु भगवान शंकर, बिरंच ब्रह्मा विष्णु भगवान। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। मतलब भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, उनके एक अंश से नाना मतलब बहुत से उत्पन्न होते हैं। वो राम है। कितने तो विधर्मी हैं इस समाज में, जो राम को दशरथ का पुत्र मानते हैं, उन्हें तो ब्रह्म मानते ही नहीं है। यद्यपि माता पार्वती ने भ्रमवश पूछा था, फिर भी भगवान शंकर ने कहा था कि हे पार्वती, चूंकि तुम भ्रमवश यह बात पूछ रही हो हमसे, लेकिन जो ये कहता है कि क्या वो राम दशरथ के जो पुत्र थे वो अलग हैं और परब्रह्म राम अलग हैं, वह मनुष्य मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। अब बात रही सीता की, क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे मनुष्य रूपा को दर्शन देने के लिए, तो उस समय मां सीता भी आदिशक्ति वामांगी थी, उनकी वाम अंग में खड़ी थी। तो उनके बारे में क्या कहा गया है? उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। जिनके अंश मात्र से गुणों की खान, अगणित लक्ष्य मतलब लक्ष्मी, उमा मतलब पार्वती, ब्रह्माणी मतलब सरस्वती। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। अब समझिए मेरी बात को। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। उनके एक अंश मात्र से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती पैदा होती। वह थी सीता। तो मेरे सच्चिदानंद परम प्रभु राम, जो घट घट में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, ये जो माया नारद भव विरंची सनकादि जे मुनि नायक आतंकवादी, जो आत्मा के ज्ञानी मुनि हैं, उनको भी माया नहीं छोड़ती है, वो भी माया से डरते हैं। नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आतंकवादी, मोहन अंध किन्न कहीं के ही, को जग काम न चावन जे ही, शिव चतुरानन जाहि डेराही। वो उस माया से भगवान शंकर और ब्रह्मा भी डरते हैं। गरुण जी कहते हैं कि वह माया सोई दासी रघुबीर कहे, समुझै मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोप। वह माया भगवान श्री राम के चरण की दासी है, परंतु हे गरुण जी, वह माया बिना प्रभु की कृपा के छूटती नहीं है। इसलिए राम को समर्पित हो जाइए, राम को भजिए, राम का सुमिरन कीजिए। कलयुग में तो कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। राम को ही सुनिए, राम को ही गाइए, लोगों से सुनिए भी तो राम को ही। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप मख व्रत पूजा। इस कलयुग में कोई साधन नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। तो राम का नाम बहुत महान है। उस परम प्रभु के बारे में हमने आपसे चर्चा की है कि वो घट घट में कण कण में व्याप्त है, वह धर्मों से ऊपर है।
वह वेदों से ऊपर है, वह शास्त्रों से ऊपर है, वह 3 गुणों से ऊपर है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। तो आप उस प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए और निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम उनमें रम जाएंगे और हमारी सारी समस्याएं उनकी हो जाएंगी। तो राम कौन थे ये मैंने आपको बताया, सीता कौन थी ये मैंने आपको बताया। वह चराचर के पिता हैं, जगत के पिता हैं, सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है, कण कण में घट घट में वहीं व्याप्त हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा था कि है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। वह ईश्वर हमारे घर के अंदर विराजमान है। हमें उस राम नाम के द्वारा, इस उल्टे नाम के द्वारा उसको जानने की ज़रूरत है। और यह भ्रम बिल्कुल ना रखें कि दशरथ के पुत्र राम कोई साधारण मनुष्य थे। बिल्कुल यह भ्रम ना रखें, वह सच्चिदानंद घट घट में व्याप्त कालों के भी काल थे। क्योंकि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। अर्थात जिनके डर से काल भी डरता है, जो सारे चर अचर सारे प्राणियों को खा सकते हैं। खाने की क्या बात है, हम उन्हीं के अंदर विराजमान हैं, उन्हीं की सृष्टि में हैं, उनके अंदर ही हैं हम, कहीं बाहर नहीं हैं। क्योंकि वो विश्व रूप हैं, वो घट घट में व्याप्त हैं। प्यारे मित्रों, राम और सीता के बारे में हमने जो ये कथा कही है, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।